पहले सबसे पहले लेना भाव किसी भी प्रिडिक्शन के लिए। हाउस, हाउस सेकंड हाउस किसका है? फैमिली और पैसा, मोर, फिर वाणी भोजन वो सब कुछ है। ठीक है। फिर 8वीं नंबर राशि क्या है? वृश्चिक राशि किस चीज की है? वृश्चिक राशि है ट्रांसफॉर्मेशन, पहला चीज चेंज। और फिर आ गया इसमें शुक्र। ठीक है। तो इन तीनों प्रिडिक्शन को कैसे कंबाइन करेंगे? शादी के बाद आपके जीवन में पैसे और फैमिली को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आया। ठीक है। ये ये प्रिडिक्शन ऐसे अपन करेंगे। किसी भी भाव की आपको प्रिडिक्शन करनी है एनी हाउ, आपको सबसे पहले हाउस, क्योंकि हाउस स्टेबल है, हाउस चेंज नहीं होते कभी भी। ठीक है। इस शुक्र को आप सेम सेम इस पोजीशन के शुक्र को आप 10th हाउस में ले जाओ। स्कॉर्पियो का शुक्र 10th हाउस, सेम ही सेम। अब मैं पैसा नहीं बोलूंगी, 10th हाउस क्या है? करियर। हाँ। तो आपकी शादी के बाद आपके करियर में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज हुआ। तो पहली चीज क्या है? भाव, लिख लो करियर, प्लस राशि का एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस शुक्र है तो शुक्र का एलिमेंट ले लिया आपने। ठीक है। शनि है, मान लीजिए शनि है, तो शनि किसका कारक? करियर का। तो जैसे ही आपने नौकरी किया, जॉब किया मान लो, ठीक है, आपके जीवन ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे आपके जीवन के अंदर। तो ये प्रिडिक्शन को अपन, फल क्या होंगे किसी चीज के, मैं थोड़ा सा अभी लेक्चर में बता देती हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ कि फल कैसे होंगे हमें। पिछली बार मैंने भाव बताए थे। ठीक है। आज मैं राशियों को लेती हूँ। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि पहली राशि क्या है? पहली राशि है बिगनिंग को दिखाती है, न्यू चीज को, नई चीज को। तो जब आपके पास सोनिया जी कभी भी किसी के पास राशि कोई आए कुंडली, और उसमें मेष राशि में बैठा ग्रह एक्टिवेट है, मेष राशि में बैठा ग्रह एक्टिवेट है, या मेष का स्वामी एक्टिवेट है, तो आप ये बोल सकते हो कि तुमने कुछ नया स्टार्ट किया है, तुमने कुछ न्यू बिगनिंग करी। कर सकते हो, बहुत क्लियर है। ठीक है। इसको आप इस मेष को आप 10th हाउस में रख दो। करियर में कुछ नया स्टार्ट किया है या सोच रहे हो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मेष क्या दिखाती? फर्स्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे नक्षत्र है, चाहे भाव है, चाहे राशियां हैं, चाहे ग्रह हैं, 2 पॉइंट से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है प्रिडिक्शन के लिए। अगर प्रिडिक्शन पे परफेक्शन लेनी है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट बहुत है, बहुत है। ठीक है। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि आज के कंसल्टेशन में 4th हाउस एक्टिवेट था। आप क्या बोलोगे? देखो आपके दिन पे है, और कल से मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन थी, कल की कंसल्टेशन के बाद थोड़ा एनर्जी मेरा वीक था। 4th हाउस एक्टिवेट है तो मैंने बोल दिया प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आपका क्वेश्चन है। उनका था स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन। तो आपकी एनर्जी कितनी, आप पकड़ तो लेते 4th हाउस है, लेकिन एनर्जी भी तो मैटर करती है ना आपकी उस दिन की। ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग, कहीं भी मेष एक्टिवेट दिखे आपको तो न्यू बिगिनिंग है। फिर दूसरी राशि क्या आती है? वृष राशि, पैसे की राशि है, धन की है। ठीक है। वो एक्टिवेट हो, वो एक्टिवेट हो तो धन से संबंधित आपके पास नेचुरल है। जैसे आज का ये कर्क लगन का चार्ट, कर्क लगन के लिए टॉरस राशि वृष राशि कहाँ आएगी? 11th हाउस में। ठीक है। 11th हाउस गेन, इच्छा पूर्ति। ठीक है। टॉरस राशि वहां पर है, मैडम मैं कितने पैसे कमा लूंगा? पैसे की राशि। ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान वहां रहेगा क्योंकि वो एक्टिवेट थी। जैसा जैसा एक्टिवेशन है ना, वैसे क्वेश्चन है दिमाग में, अपने एक्टिवेशन देख लेना, दिमाग वहीं चल रहा है। जैसा जैसा एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन का मतलब है हमारा बीसीपी में या दशा में या गोचर में वो हाउस एक्टिवेट, या वो भाव या वो ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है। पैसे की राशि है। टॉरस राशि के लिए तो ये भी बोल सकते हो अभी खाने में कुछ नया चेंज किया है, कुछ नया स्टार्ट किया है, मतलब मन कर रहा है कुछ नया खाने का, क्योंकि टॉरस राशि भोजन की भी। ठीक है।
और टॉरस राशि सिंपल, धन और भोजन। अगर मैं इसमें बोल दूं कि इसका बुल बनता है, स्टबन है, वो नेचर में आ जाता है, वो आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो, मैं भेज दूंगी, राशियों की पूरी लिस्ट भिजवा दूंगी आप। ठीक है। अब तीसरी नंबर राशि है, तीसरी नंबर राशि का पहला चीज क्या आता है? करेज। फिर आता है स्किल और ट्रैवल। इतना ही आता है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी आप लोग बता सकते, थम्स अप करके बता सकते हो कि अगर अगर मेष लगन का चार्ट है, नहीं स्कॉर्पियो सॉरी वृश्चिक लगन का चार्ट है, और वृश्चिक लगन के चार्ट के अंदर मिथुन राशि कहां पर आएगी? अष्टम भाव के अंदर आएगी। वृश्चिक लगन के लिए मिथुन राशि अष्टम भाव में आएगी, और मिथुन क्या है? स्किल है हमारा। ठीक है। अष्टम भाव क्या है? सडन, वही ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ठीक है। और मिथुन की दशा चल रही है। मिथुन की दशा कैसे चलेगी? मिथुन में मिथुन का स्वामी कौन बनता है? बुध। या तो बुध की दशा चल जाए, या अष्टम में बैठे किसी ग्रह की दशा चल जाए। यही है मिथुन की दशा का मतलब। ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आपने अभी कोई स्किल स्टार्ट किया है सीखना, या अचानक किसी स्किल में आपको, या आपके अंदर, ललिता जी थम्स अप कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई हिडन स्किल है, कह सकते हैं, हम आराम से कह सकते हैं इस चीज को। तो अब ये इसमें तीन ही तो चीजें ऐड करनी है, उसमें और ऐड क्या करना है? पहला उठाना है भाव, अचानक, स्किल, अगर ग्रह बैठ जाए। ठीक है। इसमें ग्रह बैठ जाए, मरकरी बिठा देती हूँ, चलो आज मैं मरकरी। मरकरी क्या है? संतान। आपके बच्चा होने के बाद आपने कोई स्किल स्टार्ट किया? आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो बस इतना सिंपल रखना है। अब मुझे बताओ ये कितना डिफिकल्ट है? ये डिफिकल्ट है कहीं से? पर हमने क्या खुद ही उसको इतना डिफिकल्ट करके रखा हुआ है। चौथी राशि राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का पहला वर्ड है सुकून। पहला ही वर्ड है शांति, कंफर्ट, हमारा कंफर्ट। ठीक है। इतना कंफर्ट चाहिए कर्क को। कहीं बिठा दो कर्क, कहीं। 6 नंबर में बिठा देती हूँ चलो मैं। कुंभ लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए छठे भाव में कर्क राशि। छठा भाव किसका है? डेली रूटीन, हमारी मेहनत का। ठीक है। कर्क लिख लिया, डेली रूटीन प्लस कंफर्ट या सुकून, सुख, शांति, यही तो है कर्क राशि। ठीक है। कुंभ वाले जब तक घर से बाहर ना जाएं, ऑफिस ना जाएं, रोज काम ना करें, उनको सुकून नहीं है। डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कुंभ वाले। ठीक है। तो जहां 4 नंबर है वो आपके जीवन का सुकून है। हाँ सोनिया जी, एग्जैक्ट, वो सुकून है आप जहां 4 नंबर है आपके जीवन का। अब इसमें मैंने ग्रह तो बिठाया ही नहीं अभी। ठीक है। इसमें आप बिठा दो कोई ग्रह, कोई ग्रह, उसकी दशा में, चंद्रमा की दशा में, वो इवेंट के बाद आपके घर में, मैं एक सिंपल सा बात है, सिंपल, मंगल बिठा दो आप, मंगल। ठीक है। मंगल क्या दिखाता है? जिम्मेदारी, एक्शन। ठीक है। आर्मी कमांडर है। लेकिन मंगल मांगलिक कार्य भी दिखाता है। ठीक है। आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, आपकी पीस डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से आप सुकून में नहीं है। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा प्रिडिक्शन है। किसी को भी आप बस, आपको सिंपल तरीके से 4 से 5 कारक तत्व उस भाव राशि के आपको याद होनी चाहिए। पांचवी राशि है लियो राशि, सरकार की राशि, राजा, सत्ता, बस बहुत है, इज्जत, बहुत है, ठीक है। लियो हमारा प्राइड दिखाता है समाज में, हमारे एरिया में हमारी क्या पोजीशन है। अब एरिया किसी का घर भी हो सकता है, किसी का मोहल्ला हो सकता है, किसी का खानदान हो सकता है, किसी का पूरा यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है। अपना एरिया, अपने एरिया में मैं कैसा हूं, मेरी पोजीशन कैसी है, वो लियो दिखाएगा आपकी। ठीक है। फेम होने के लिए लियो बहुत बढ़िया होना चाहिए, फेमस चाहिए सूर्य। तो लियो, जब भी किसी का लियो एक्टिवेट है, लियो, सीधा क्वेश्चन है, सीधा, पोजीशन के लिए क्या कर रहे हो, या पोजीशन के लिए भूख कितनी हो रखी है, सीधा क्वेश्चन। राजा को सिर्फ कुर्सी चाहिए, राजा को कुछ और नहीं चाहिए, राजा को कुछ और चाहिए ही नहीं।
जब जब लियो, लियो मतलब सूर्य एक्टिवेट या लियो में बैठा कोई ग्रह एक्टिवेट, जब जब दशा चले लियो की, तब तब पूछ लो। मान लो, मान लो आपके लियो में राहु बैठ गया, बैठेगा किस 5 नंबर में, कभी तो आएगा, किसी के तो आएगा। आपके राहु बैठ गया, राहु की दशा चल गई या सूर्य की दशा चल गई, लियो तभी एक्टिवेट होगा। सम्मान को कितनी ठेस पहुंची दशा में, राहु किसका कारक है? सम्मान को दिक्कत देगा, पोजीशन को दिक्कत देगा। सम्मान क्या इस दशा में आपके सम्मान को ठेस पहुंची है? आपकी पोजीशन को, अगर बड़े वे में बोलूं तो क्या डिमोशन हुआ है उसको, और मतलब अष्टम अष्टमी से संबंध बन जाए, और दशा स्ट्रांगली चल जाए, और ग्रहों की, राहु में सूर्य चल जाए, सूर्य में राहु चल जाए, मतलब और स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन आ जाए। और सिंपल वे में यहाँ पर अभी कितना इज्जत को धक्का लग रहा है, इतना पूछ लो भाई। आजकल अपने आप के इज्जत को कितना, पोजीशन को धक्का लग रहा है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतने में खत्म है मामला, सामने वाला सारी स्टोरी बता देगा, इतने में मामला खत्म है। आप इतना बोलो कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, अरे मैडम हाँ, वो पूरी स्टोरी आ गई सामने। ठीक है, अपने को मेन पॉइंट पकड़ना है, स्टोरीज बहुत लेट बनती है। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट राशि, कन्या राशि। कन्या राशि कैलकुलेशन की राशि और डेली वर्क जॉब भी है। लेकिन सिंपल सी बात बताऊं, कन्या के टाइम, कन्या जब एक्टिवेशन होती है ना, हम अपनी फिल्टर करने लग जाते हैं दुनिया को अपने यहाँ से, दुनिया छूटने लग जाती है जब कन्या चलती है। ठीक है, तो कन्या कब चलेगी? जब बुध की दशा आएगी, कन्या में बैठे किसी ग्रह की दशा आएगी। ठीक है, जब जब आपकी कन्या चली, जब जब, और जब जब आपकी कुंडली में बुध चला, अब देख लेना लोग छूट गए आपकी दुनिया से। आप ना ऐसे ऐसे नेगेटिविटी दूर होती है ना लोगों से, ऐसे लोग छूटने लग जाते हैं आपके, जब जब बुध चला। मरकरी 6 नंबर में उच्च का होता है, तो जब जब कन्या चलेगी आप पूछ सकते हो आराम से कि पहली चीज तो बुध चलेगा, भाई कितना सोच रहे हो, कितना कैलकुलेशन कर रहे हो और छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रहे हो। और दूसरा, कितने लोग छूट गए इस दशा में तुमसे, सीधी सी बात है। ठीक है, लिब्रा चले, लिब्रा पहला चीज है शादी, तुला, और दूसरा चीज है बैलेंस। ठीक है, पहला शादी और बैलेंस। ठीक है, जब जब लिब्रा चले, कितनी चीजों में हम बैलेंस कर रहे हैं, कितनी चीजों में हम लगे हुए हैं, कितनी चीजों में हम बार बार ये चीजें, कितने, मैं तो सीधा पूछती हूँ जब लिब्रा एक्टिवेशन हो ना, मुझे बताओ कि यहाँ भाग रहे हो वहां भाग रहे हो, बैलेंस कितना कर रहे हो, भाग कितना रहे हो अपने जीवन के अंदर। वो भग रहा होता है, वो अपने ऑफिस से बैलेंस कर रहा है, फैमिली बैलेंस बैलेंस कर रहा है, लिब्रा एक्टिवेट हो गया, उसका क्या बनाओ सिंबल, बनी हुई ना वो एक लेडी बन लेकर, तो क्या करेगा। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो बैलेंस कर ना पा रहा। वो बैलेंस में लगा हुआ है। ठीक है, वो अपनी हर ट्राई मार ली उसने, हर कोशिश कर ली। ये लिब्रा लगन वालों जो मैं बता रही हूँ ना चीजें, ये जो लगन पे भी अप्लाई हो सकता है कि लगन की मेन जीवन में मेन क्या चल रहा है उसके जीवन में। कैंसर वाला सुकून ढूंढ रहा है, लिब्रा वाला बैलेंस ढूंढ रहा है, कन्या वाला फिल्ट्रेशन कर रहा है, लोगों में छंटनियां चल रही है उसके जीवन में, लियो वाला पोजीशन के लिए भागे जा रहा है। ठीक है, ये जीवन का मेन मोटो भी है। ठीक है, और उसके बाद लिब्रा वाला सेम, तुला वाला शादी का एक उस टाइम एक्टिवेट, तो शादी के बाद बैलेंस करता हुआ चल रहा है वो अपने जीवन के अंदर, कितना बैलेंस करूं। वृश्चिक चले, तो वृश्चिक तो पता ही है, उठ उठ पटाख करा देगी, ट्रांसफॉर्मेशन करा देगी, अचानक नई चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, वृश्चिक में मून बैठा है किसी का, वृश्चिक में मून बैठा है, तो इमोशनली बहुत स्ट्रोंगली दिक्कत आ रही है। मून, और सडन अचानक कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आप इमोशनली, आपको दिक्कत आ रही है। या अब ये वृश्चिक बैठ जाए चौथे घर में, ये वृश्चिक को बिठा दो अब चौथे घर में, चेंज, स्थान परिवर्तन, वृश्चिक की दशा चलेगी तो स्थान परिवर्तन होगा, इसी वृश्चिक को बिठा दो चौथे घर में। ठीक है, स्थान परिवर्तन, जगह चेंज, घर चेंज, रूम चेंज। ठीक है,
9 नंबर राशि है धर्म की राशि, 9 नंबर राशि है यात्रा की राशि है। लेकिन पहली चीज है 9 नंबर का सिंबल देखो, एक घोड़े के ऊपर एक आदमी ऐसे तीर कमान लेके चला हुआ है। अब मुझे बताओ, घोड़े के ऊपर बैठ के तीर कमान चलाना, उसके लिए उसको कितना प्रैक्टिस, कितना फोकस, कितना रूल्स रेगुलेशन नियम बनाने पड़े होंगे ना। ठीक है। तो जब घोड़े के ऊपर वो बैठेगा तो सेम, जब जब धनु की दशा चलेगी, हम अपने लिए बहुत सारी बाउंड्रीज बना लेंगे, हम बहुत सारे नियम रूल्स उसूल बना लेंगे और धार्मिक चीजों की तरफ टर्न हो जाएंगे, या उनसे संबंधित नियम बन जाएंगे, धर्म से संबंधित हमारे नियम बन जाएंगे। नियम, बाउंड्रीज, जब तक बाउंड्री नहीं होगी घोड़े पे बैठ के निशाना नहीं लगेगा, फोकस नहीं होगे। तो हम कुछ चीजों के लिए ना ऐसे स्ट्रांगली फोकस हो जाएंगे जब धनु चलेगा, हमारा ध्यान उस तरफ चल जाएगा कि मेरे को ये नियम, ये रूटीन बनाना है, ये नियम बनाना है, ताकि मैं अपना एग्जीक्यूट कर सकूं या अपना काम कर सकूं, जो भी है। ठीक है। उसके बाद है कर्म की राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कर्म की राशि है, जब जब मकर चलेगी, पहला तो करियर है, और हम अपने खुद के कर्म के लिए बहुत स्ट्रोंगली, है ना, कि मैं कर्म कर्म कैसे कर रहा हूं, हमें है ना उसका कहना कि एनलाइटमेंट अंदर से हमारे अंदर आवाज आएगी कि कर्म सुधार लूं मैं अपने, जब जब मकर चलेगा। करियर तो है ही है, करियर एक्टिवेट है, मकर एक्टिवेट, लेकिन दिमाग में ये चीज आएगी कि मैं अपने कर्म सुधार लूं। ठीक है। जब जब मकर एक्टिवेट होगा, उसके बाद कुंभ, कुंभ राशि, भरा हुआ घड़ा, जो खुद जिसने ले रखा है उसको दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो वो पीछे, तो इच्छाएं, डिजायर, कुंभ एक्टिवेट है ना, हमारी डिजायर बहुत बढ़ गई है। कुंभ एक्टिवेट है ना, हम हमेशा सोचते हैं मेरी इच्छा की पूर्ति कैसे हो, मेरी डिजायर कैसे पूरी है, मैं गेन कैसे प्राप्त करूं, और मैं उसके लिए प्रयास कैसे करूं। बस दिमाग वहीं घूम रहा है, क्योंकि दो ग्रह बनते हैं राहु और शनि, इसके स्वामी, तो डिजायर जाती है राहु के पास, तो हम उसके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। ठीक है। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि एक्टिवेट हुई ना, तो हम बहुत, वो ना शांत होने के साथ साथ में बहुत सारी चीजें ना ऊपर भगवान, मतलब ये छोड़ रहे हैं यार, होगा तो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा मेरा काम, समझ गए, लीव भी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। जब जब मीन एक्टिवेट होगी, आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि काम बनता है। कुंभ में तो हम कह रहे हैं अरे नहीं, काम बनना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये काम तो होके रहेगा। ठीक है। और जैसे ही मीन आई, हम लोग बोले यार भगवान जाने, होगा होगा, हो जाएगा, नहीं होएगा, हम अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन, 12वीं राशि, अंतिम राशि। तो ये प्रिडिक्शन होती है, इनको एड ऑन, लेकिन सीधी सी बात है, दो याद, मैं नक्षत्र में भी यही कराती हूँ, मैं बोलती हूँ दो ही नक्षत्र के 2 पॉइंट याद रख लो, सारी प्रिडिक्शन बता दोगे तुम। सेम राशि का, भाव का, 2 से 3, मैंने पिछली क्लास में भाव एंड राशि बता दिए थे, आज मैंने राशि बता दी। कुछ भी है, न्यू बिगनिंग देगा ही देगा। ठीक है। मेरा जब मेष एक्टिवेट हुआ, मेरा जब मेष एक्टिवेट हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम सप्तऋषि में पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम सप्तऋषि में पढ़ाया था, न्यू बिगनिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन तो मैं पढ़ाई दी थी, ऑनलाइन। तो मुझे 6 महीने पहले विनायक सर ने बोल दिया था, पूनम क्या चल रही है दशा, मैंने कहा मंगल, मेष एक्टिवेट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जब तक कोई प्लान नहीं था सप्तऋषि का मेरे को लेने का, जस्ट ऐसे क्लास में डिस्कशन हुआ था, तो सर ने बोल दिया था कि कुछ नया स्टार्ट होगा, तो और उसी साल मैं सप्तऋषि में पढ़ाने शुरू की थी। तो हमारा हमेशा, अब किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, वो हमको जज करना है। ठीक है।